नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुः, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं, कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तं। हन्तं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं, सन्मानशाली परिपीतपरागपुञ्जम्। वंशी विभूषितकरार्णवनीरदाभात्, पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं, धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। शारददारुनारीशं स्वामी, रामसूत्रधरयन्तर्जामी। जेहि पर कृपा करहि जन जानी, कबीर अजिर न चावहि बानी। प्रणमं स्वई कृपालु रघुनाथा, वर्णो विशदता सुगुण गाथा। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुणाम। वंदो तुलसी के चरण जिनकी न्यों जग काज। कलि समुद्र डूबत लख्यो, प्रगट्यो सप्त जहाज। सियावर रामचंद्र की जय। सर्वप्रथम जो इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं, इस सृष्टि का एक एक रजकण, एक एक तृण जिन प्रभु के ज्ञान संज्ञान इच्छा पर, उनके संकल्प पर ही टिका हुआ है। इस धरती में जो धूल का कण है, एक एक कण की जानकारी उनको है कि कौन सा धूल का कण कहाँ है, कहाँ होना चाहिए। इतना तक नियंत्रण है जिस परमात्मा की शासन में, इच्छा में। हमारे इस मिट्टी से बने हुए पुतले शरीर में जो एक एक श्वास श्वास करके जीवन देने की कृपा कर रहे हैं। ये जीवन बहुत कुछ नहीं है, मिट्टी का बना हुआ पुतला है। सब लोग जानते हैं, क्षिति जल पावन गगन समीरा। आप विचार करो, भगवान की कृपा अगर टेढ़ी हो जाए और श्वास लौट कर ना आवे तो इसकी कोई कीमत है? 2 घंटे के अंदर राख बन जाएगा। चाहे जितना महत्वपूर्ण हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री बना बैठा हो, करोड़पति अरबपति हो, लेकिन राम जी की कृपा अगर इधर से उधर हो जाए, श्वास न लौटे तो क्या है इसका महत्व? हम उस परमात्मा के प्रति कम से कम धन्यवाद और उनका आभार व्यक्त करें, जिसकी कृपा से हमको शरीर मिला, जीवन मिला, ऐसा वातावरण मिला। और उनकी भगवान की ऐसी कृपा कि इस सृष्टि में आप देखें नजर उठा करके कितने प्रकार के जीव हैं। चींटी, चींटा, मच्छर, सांप, बिच्छू, मगर, घड़ियाल, हाथी, घोड़ा, गधा, कितने जीव हैं। और उन जीवों में हमें को मनुष्य बनने का अवसर मिल गया है। ये बहुत बड़ी कृपा है अगर आप समझें। नहीं, हम भी तो मच्छर बन सकते थे कि नहीं?
और किसी के शरीर में बैठ के खून चूसते हो, इसे पट्ट से हाथ पड़ता निपट जाते। मनुष्य से अच्छा शरीर नहीं है, जीवन नहीं है इस सृष्टि में संपूर्ण। मनुष्य से अच्छा शरीर जीवन नहीं है। मनुष्य के शरीर में हमारे पास बुद्धि है, विचार है, साधन है, भाव है, और सबसे श्रेष्ठ शरीर हमको मिल गया। तमाम शास्त्रों का अध्ययन मंथन करने के बाद ये निष्कर्ष निकलता है कि नर के शरीर से, नर से आगे अगली सीढ़ी सीधे नारायण की होती है। हम नारायण बनने की उस स्थिति में पहुंच गए हैं। अगर एक कदम आगे हमारा सही बढ़ जाए, सही दिशा में, तो नर के आगे सीधे नारायण बन जाएंगे। इतना अवसर भगवान ने हमको। अब हम जानबूझकर नर के बजाय हम राक्षस बन जाएं, मांस मदिरा का सेवन करें, तो मनुष्य भी नहीं रह गए। जो मांस मदिरा का सेवन करता है वो मनुष्य की श्रेणी में नहीं होता, असुर होता है। भगवान की बड़ी कृपा हुई है कि हमको मनुष्य बनने का अवसर मिल गया, और ऐसे क्षेत्र में मिल गया। और कहीं देश विदेश में दूसरी जगह मिल जाता। समुद्र के किनारे के जो क्षेत्र हैं हमारे देश में ही है, तो वहां मछली पका पका के खाते हैं। बताओ, सब लोग खाते हैं। उड़ीसा है, केरला है, कर्नाटका है। हम भी वहां पैदा होते तो मछली पकड़ के समुद्र से और भी बना के खाते कि नहीं? सभी लोग खा रहे हैं। तो भगवान की विशेष कृपा हो गई है कि छत्तीसगढ़ की पावन धरती में जन्म हो गया, जहां राम जी को भांजा मान करके उनकी पूजा की जाती है। ऐसा क्षेत्र कौशल्या मैया जहां की हैं, जिन्होंने राम जैसा बेटा इस संसार को दे दिया, धरती को दे दिया, ऐसी पावन पवित्र भूमि में जन्म। ये भगवान की कृपा का अनुभव करने की बातें हैं। ये कितनी बड़ी कृपा हुई। और उस कृपा का परम लाभ, अंतिम लाभ, सच्चा लाभ यही है कि मनुष्य जीवन ऐसा नहीं है। शास्त्रों में कभी ये नहीं कहते कि सुख न भोगो, खूब धन कमाओ, खूब सुख भोगो। सुख भोगने के लिए बढ़िया बढ़िया घर, मकान, गाड़ी, कार, खूब धन संपत्ति खूब भोगे। लेकिन शरीर का अंतिम, इस जीवन का अंतिम लक्ष्य है कि हम परमात्मा के चरणों तक पहुंच जाएं, खूब सुख भोगें। सुख भोगने के साथ साथ जिस तरह से शरीर के साथ उसका प्राण रहता है, उसी तरह जीवन में बाहर सुख के साथ साथ, संसारिक सुख के साथ साथ ईश्वर और परमात्मा का स्मरण, चिंतन और समर्पण होना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करता हूं, प्रभु हे दीनानाथ, इस कलयुग में इतना भटकाव है, इतना संसार का आकर्षण है कि जाने कहां से कहां हम पहुंच जाते हैं। हमें अपने लक्ष्य का ध्यान ही नहीं रहता कि जन्म काहे के लिए मिला। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, प्रभु इस कलयुग में केवल राम का नाम और राम की कथा, दो के अलावा तीसरा कोई साधन नहीं है। करने को तो यज्ञ भी हो रहे हैं, करने को तो सब कुछ होते हैं, लेकिन शास्त्र के विधि विधान से वो सब पूर्ण नहीं है। इस कलयुग में केवल राम का नाम और राम की कथा। लेकिन वो कथा जिस प्रकार से हमारे वातावरण में प्रदूषण है, नदियों का जल गंदा हो गया है, सब कुछ है, हवा पानी प्रदूषित है, इसी प्रकार से कथा में भी प्रदूषण हो गया है। सही बताओ, ज्यादातर प्रदर्शन, बनावटी नाच गान, तो इसका मनोरंजन का इतना ज्यादा प्रवेश हो गया है कि कथा के असली सूत्र, वास्तविक जो बातें हैं, वो सब गायब है। भगवान से प्रार्थना करता हूं, प्रभु दीनानाथ, ये समय बड़े भाग्य से मिलता है। जैसे हमारे आदरणीय संचालक जी कह रहे थे, भागवत में बात आई, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जित। कई कई जन्मों का जब पुण्य एक साथ सिमट कर प्रकट होता है,
तब कहीं भगवान की कथा और सत्संग का सहयोग मिलता है। 5 दिन के लिए आपकी कथा का जो अवसर मिला है आपकी कृपा से, तो इसमें हमारे हृदय में बैठ करके हे प्रभु आप ऐसी कोई बात बताइए जिससे हमारे जीवन में प्रेरणा मिले, शिक्षा मिले, जीवन हमारा कल्याण की तरफ जाए। श्रोताओं के हृदय में बैठ करके प्रभु आप ऐसी एकाग्रता से अपनी कथा की जो सार गर्भित बातें हैं वो ऐसे ग्रहण करके और हृदय से प्रेरणा करिए कि हम संसार में खूब अच्छे से सुख सम्मान से रहते हुए भी अपने उस लक्ष्य परमात्मा की ओर समर्पण भावना से उधर केंद्रित होने का हम प्रयास कर सकें। भगवान के चरणों में समर्पण। हनुमान जी की कृपा के बिना कभी इस धरती में कथा हो ही नहीं सकती, इसलिए हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम की मुद्रा का समर्पण। एक बात ये भी देखें कि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अगर हिंदी की लेखनी न चलाई होती तो वेद वेदांत उपनिषद ब्रह्म सूत्र कितने लोग पढ़ते, कितने लोग सुनते समझते। इसलिए हमारे ऊपर जो उपकार किया है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, ये हिंदी भाषा से लेखनी चलाकर सारे वेद वेदांतों का निचोड़ है। क्योंकि मैं तो काफी सब धर्म ग्रंथ वेद उपनिषद इनका अध्ययन करता हूँ और इसमें तो पीएचडी हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि एक एक शब्द कितनी गहराई से वेद वेदांत के सिद्धांतों में है। गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज की पाद पद्मों में हजारों हजार प्रणाम समर्पित हैं। उसी श्रेणी में भगवती जगदम्बा महामाया भवानी की कृपा से प्रेरणा से जो समिति राम कथा का आयोजन करा रही है उसमें क्षेत्र की कई समितियां जुड़ी हुई हैं। मैं कहता हूं समिति का नाम कुछ भी हो, किसी भी पर्व किसी भी अवसर में किसी भी तरह का कार्यक्रम आयोजित करें, हमारा लक्ष्य परमात्मा से जुड़ने का होना चाहिए। चाहे वो नव दुर्गा में भगवती जगदम्बा की आराधना की जा रही हो तो भी उसमें भगवती से जुड़ने का हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। चाहे वो हनुमान जी के जन्मोत्सव पर हो रहा हो, चाहे वो शिवरात्रि के समय का पर्व हो, लेकिन किसी भी रूप में हमारे ये समितियां तमाम सब जो सहयोग में हैं निश्चित रूप से बड़े भाग्यशाली हैं, जिनका तन मन धन प्रेरणा इस कार्य के लिए उनको तैयार करके साकार रूप दे रहे हैं। तो माँ कल्याणी सेवा समिति, माता सेवा समिति, आदर्श सेवा समिति, शिवम सेवा समिति, बूढ़ा देव समिति और प्रगतिशील युवा मंच संस्कार काली समिति, सरस्वती शिशु मंदिर माँ शीतला देवी सेवा समिति और प्राथमिक शाला पूर्व माध्यमिक शाला लिटिल स्वर मॉडर्न पब्लिक स्कूल, ये लक्ष्य पब्लिक स्कूल एवं समस्त ग्रामवासी जो रोहितापारा के क्षेत्र में जिस प्रकार से भी धर्म संस्कार साहित्य के लिए कुछ भी कार्य कर रहे हैं बड़े भाग्यशाली हैं। भगवान की बड़ी कृपा उनके ऊपर बरस रही है। मैं हृदय से उनका सबका सम्मान करता हूँ, क्योंकि इस तरफ जिसका कदम बढ़े वो भगवान का बड़ा प्रिय है। आदरणीय ग्रामाचार्य जी महाराज जो बड़े ही अनुभवी धर्मशास्त्रों के विद्वान हैं, पंडित श्री दिनेश शर्मा जी तथा जिनके द्वारा पूजन कराया जा रहा था ऐसे पंडित श्री आनंद प्रकाश शर्मा जी तथा मंच का संचालन करने में कितने गंभीर एक एक शब्दों से जिनकी विद्वता झलक रही थी, ऐसे हमारे पंडित देव प्रकाश शर्मा जी तथा समिति के सभी लोग। उसमें एक दो नाम लेना ठीक नहीं है, इसलिए सबको सामूहिक रूप से मैं हृदय से साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छी बात है, 5 दिन के लिए हनुमत जन्मोत्सव
हनुमान जी के जन्मोत्सव के इस पावन पर्व पर राम कथा प्रारंभ हो रही है। क्योंकि आपके क्षेत्र में मोहगांव में अभी फरवरी के महीने में 1 से 5 फरवरी जो पूरे क्षेत्र में विदित है, वहां पर जब मैं आया था कथा में, तो आप में से सभी 2, 4, 7, 8, 10 लोग पहुंचे थे मेरे पास। मैंने उनको यही सुझाव दिया, भगवान की कृपा मेरे करने से कुछ नहीं होता, मैं कोई करने वाला नहीं हूँ, सृष्टि परमात्मा की है। लेकिन पता नहीं परमात्मा ने किसके मुंह से कौन सी बात ऐसी कहलवा दी हो जो किसी के हृदय में उसको उत्तेजित कर दिया हो। तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा मुझे। 5 दिन तक हम बड़ी एकाग्रता के साथ, क्योंकि राम कथा मनोरंजन के लिए नहीं होती है, बहुत बातें कोई कठिन ना हो, सरल बनी रहे, सबको समझ में आ जाए, इसलिए सरलता तो रखेंगे। लेकिन मेरी शैली आप सब जानते ही हैं, आपके गांव में भी पहले मैं आ चुका हूं, और उसके बाद कोरोना का संकटकालीन समय आ गया, तब से ये क्रम बीच में रुक गया था। अब हनुमान जी की कृपा से, महामाया जगदम्बा भवानी की महिमा से फिर से ये क्रम प्रारंभ हो रहा है। और मैं महामाया मैया से प्रार्थना करता हूँ, हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, ये क्रम पुनः प्रारंभ हो रहा है, तो जब तक ये धरती रहे, आकाश रहे, गंगा जमुना में जल बहे, तब तक अब ये कार्यक्रम, ये धारा बंद ना हो। क्योंकि हम अपने अगली पीढ़ी को क्या देंगे अगर हम अपने धर्म से टूट जाएंगे, बिछुड़ जाएंगे? क्या संस्कार देंगे बच्चों को, क्या सिखाएंगे? हमारे बड़े पूर्वज, हमारे देवी देवता, हमारे भगवान, अगर हम उनको भूल जाएंगे तो हम अपनी अगली पीढ़ी को क्या देंगे? यही हमारे जीवन की पूंजी है, यही संस्कृति और यही सब कुछ धरोहर है। इसलिए आइए, आज से 5 दिन की कथा का शुभारंभ हो रहा है। भगवान की बड़ी कृपा है, आप सब लोगों की तन्मयता और उत्साह देख करके बड़ी प्रसन्नता हो रही है। बड़ी अच्छी व्यवस्था है, सब लोग मिलकर के आइए 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन करें, अपने मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करें, संसार से हटा करके और भगवान की कथा में केंद्रित करें। इसके लिए भगवान के मंगलमय पावन नाम का संकीर्तन करते हैं। उसके बाद प्रथम दिन है, किसी को भी कहीं से कोई कथा विशेष प्रसंग सुनना हो तो वो भी संकेत हो सकता है, और नहीं तो जैसा हनुमान जी की प्रेरणा होगी वैसी चर्चा चलेगी। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें। हमारी माताएं, बहनें, मातृशक्तियां भी बैठी हैं, कितनी एकाग्रता से, बड़ी भक्ति, श्रद्धा और विनम्रता के साथ बैठी हैं। इस रैतापारा से और अन्य गांवों से भी आकर के आप सभी लोग बैठे हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। सब लोग तन्मय होकर के 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात भगवान की मंगलमय कथा का प्रारंभ होगा। श्री राम जय राम, जय जय राम। राधा वल्लभ जय घनश्याम, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, हार गुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, मोरे
जाऊं कहाँ तज पद जल जाता जाऊं। जय सिया राम जय जय सिया राम। संकट मोचन जय हनुमान। श्री राम जय जय राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री राम नाम भगवान की, श्री रामचरितमानस भगवान की, संकट मोचन श्री हनुमान जी भगवान की, जगदम्बा महामाया भवानी की, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय श्री सीताराम।